नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली फॉर IAS में। ये इतिहास के कुछ टर्मोलॉजीज है जो यूपीएससी पूछती है। इतिहास में कुछ ऐसे टर्मोलॉजीज होती हैं जो कि पेपर में आने के बाद समझ में नहीं आती, या तो हमने पढ़ नहीं रखा होता है, तो उसी से संबंधित ये इतिहास के कई किताबों से निकाल करके ये मैं लाया हूँ आप लोगों के सामने, जिससे कि आप लोग इसे पढ़ करके यूपीएससी प्री में जो मैं हिस्ट्री की जो क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री के, उन्हें आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और इससे यह कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं और उनसे संबंधित प्रश्न भी देख लेंगे आगे। तो सबसे पहला है कवि गैचर, इसके बारे में देख लेते हैं। संगम युगीन समाज में वैश्यावृत्ति का प्रचलन था। ठीक, इनके लिए कवि गैचर और प्रत्यय शब्दों का प्रयोग होता था। जो वैश्यावृत्ति प्रचलित थी संगम युग में, उस वैश्यावृत्ति का नाम प्रचलित था। कवि गैचर उसे कहते थे और प्रत्यय उसे परत्यय कहते थे। इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। यूपीएससी के ऐसे क्वेश्चन सेट कर सकती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में कवि गैचर किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में कवि गैचर किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस है संगम समाज में कवियों का समूह, गायों की रक्षा करने वाला, वैश्यावृत्ति के लिए प्रचलित शब्द, प्रचलित मुद्रा का प्रकार। इसके आंसर्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट, विडेलियर, इससे संबंधित पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। नर्तक एवं नर्तकियों के दल को विडेलियर या पाड़र कहा जाता था। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है विडेलियर या पाड़र किससे संबंधित है। ठीक, और विडेलियर या पाड़र किससे संबंधित है? नर्तक एवं नर्तकियों के दल को पाड़र कहते हैं। ठीक, प्रश्न क्या पूछ सकती है यूपीएससी से संबंधित? भारतीय इतिहास के संदर्भ में विडेलियर किससे संबंधित है? सही उत्तर का चयन करें। आपके ऑप्शंस है राज्य का कोषाध्यक्ष होता था, ठीक, व्यापारियों का समूह होता था, संगम युग में राजा को विडेलियर कहा जाता था, ऑप्शन डी नर्तक एवं नर्तकियों के दल से संबंधित है। आप सही आंसर को कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी में नोट को। नेक्स्ट, कार्टेज व्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। पुर्तगालियों द्वारा अपने अधीन प्रमुख सामुद्रिक या समुद्री मार्गों पर सुरक्षा कर वसूल करने को कार्टेज व्यवस्था कहा जाता था। जब पुर्तगाली 15वीं शताब्दी में भारत में आए तो उन्होंने अरब सागर में घेरा डाल रखा था। मतलब कि जो कोई भी माल लेकर के आता था जहाज़ों पर, तो उनसे वो लूटपाट ना हो, तो उनसे वो बचाव के लिए टैक्स वसूलते थे। उसी को कार्टेज व्यवस्था कहा गया है। ठीक, ध्यातव्य है कि पुर्तगालियों ने ही भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन प्रारंभ किया। ठीक, पुर्तगालियों ने ही तंबाकू की खेती भारत में शुरुआत की तथा 1556 ईस्वी में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की। पुर्तगालियों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की। नेक्स्ट देख लेते हैं, इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। कार्टेज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके ऑप्शंस है इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक, दूसरा ऑप्शन है यह व्यवस्था व्यापारियों के काफिले को जमीन पर सुरक्षा देने के लिए शुरू किया गया था। ठीक, थर्ड देख लेते हैं समुद्री मार्गों पर सुरक्षा कर या टैक्स से संबंधित था। आपके ऑप्शंस है निम्न में से गलत कथन का चयन करें। सही कथन का नहीं, गलत कथन का। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस को बहुत फंसाती है, यहाँ पर गलत डाल देगी तो हमें गलत चूज़ करना है। इसमें से गलत कौन कौन सा है? ऑप्शन है आपके केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1 और 2। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर
बता सकते हैं हमें। नेक्स्ट, सरंजामी, इसके बारे में देख लेते हैं। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने छत्रपति साहू की सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया। ठीक, इसी क्रम में उन्होंने कुछ स्वराज क्षेत्र को जागीर में बदल दिया, जिसे सरंजामी कहा जाता था। कुछ स्वराज क्षेत्र को जागीर में बदल दिया, जिसे सरंजामी कहा जाता था। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे टर्मोलॉजी से संबंधित और भी मैं प्रश्न और ढेर सारे टर्मोलॉजीज लाऊं, तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।